नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंडियन स्कूल में बम की धमकी दी गई ईमेल के द्वारा। 10:49 पर आज सुबह ये ईमेल आया है और मेल की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड की टीम और धमकी के बाद स्कूल को खाली कराया गया। अब तक टीम को नहीं मिला है बम। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के एक इंडियन स्कूल में बम की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें 10:49 पे यह धमकी भरा ईमेल आया है। तुरंत स्कूल को खाली कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई बम बरामद नहीं हुआ है। बम स्क्वाड की टीम पहुंची है इंडियन स्कूल में। बम को ढूंढने की कोशिश कवायद लगातार जारी है। अभी तक कोई बम नहीं मिला है बम स्क्वाड की टीम को। और बता दें ईमेल के जरिए जो है ये धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ता जो स्कूल में अभी भी मौजूद है, लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है बम को। अभी तक कोई बम बरामद नहीं हुआ है। धमकी के बाद स्कूल को खाली कराया गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इंडियन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ईमेल के जरिए धमकी मिली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इंडियन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कब मिली धमकी, किसके जरिए मिली? सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास एक मेल इंडियन स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मिला था और उस मेल में ना सिर्फ धमकी दी गई थी बल्कि कहा गया था कि एक के बाद एक धमाके किए जाएंगे, इससे स्कूल को खासा नुकसान होगा। इस ईमेल के मिलने के बाद जैसे ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस मेल की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी। दिल्ली के सदीक नगर इलाके में ये इंडियन स्कूल है जिसको धमकी भरा ये ईमेल आया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटा हुआ है। ये कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि आखिर ये ईमेल कहाँ से किया गया है और इसमें कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल हुआ है और क्या ये शरारत है किसी स्टूडेंट या उसके परिवार के सदस्य की, या फिर वास्तव में किसी आतंकी संगठन का हाथ है इस ईमेल को भेजने में। स्वीटी, ये सिर्फ एक डराने की कोशिश की गई है या कुछ और मसला है? क्योंकि बम तो अभी तक बम निरोधक को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि साइबर सेल इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। हालांकि बम निरोधक दस्ता स्कूल में मौजूद है, वो पूरी पड़ताल में जुटा हुआ है। स्कूल को एहतियातन खाली करा लिया गया है और चप्पे चप्पे पर बम स्क्वाड लगातार स्कूल को खंगालने का काम कर रहा है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई आपत्तिजनक या संदेहजनक वस्तु स्कूल कैंपस से बरामद नहीं हुई है। और जैसा मैंने बताया स्वीटी की साइबर सेल की टीम लगातार ईमेल के भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। बात की जाए राहुल तो प्रिंसिपल का इस पे क्या कुछ कहना है? जी देखिए, प्रिंसिपल और जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने अभी तक मीडिया को कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया है। सिर्फ अनऑफिशियली इतना ही कहा जा रहा है कि इस घटना से संबंधित तमाम बातों की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। उन्हें लिखित और मौखिक रूप से ईमेल के बाबत सारी जानकारी दे दी गई है और क्योंकि मामला संवेदनशील है, एक स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, तो निश्चित तौर पर पुलिस भी फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि इंडियन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह का वक्त था जब ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भरोसा सम्मेलन में शामिल होने के चलते पहली बार बस्तर आ रही है। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए बस्तर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके चलते कई जगह के रास्तों को डाइवर्ट करने के साथ ही 7 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 2 पार्किंग स्थल वीआईपी मूवमेंट और 5 पार्किंग स्थल संभाग भर से आने वाले लोगों के पिकअप, ड्रॉपिंग और पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। यह व्यवस्था 13 अप्रैल से कार्यक्रम समापन तक प्रभावी रहेगी। वहीं प्रियंका गांधी अपने इस दौरे पर चुनावी सभा के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं वो और कल छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी। बता दें कि चुनावी जनसभा को इस दौरान वो संबोधित करेगी।
ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है प्रियंका गांधी का पूरा कार्यक्रम, किस तरीके से ये कार्यक्रम अहम रहने वाला है कांग्रेस के लिए? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे मनोज को, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये इस पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर देखिए कई ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं, कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ वीआईपी, वीवीआईपी, वीआईपी और तमाम लोगों के लिए पार्किंग स्थल भी वहां पे खास तौर से इंतजाम किए गए हैं उसके, और जो भी आएंगे उनके लिए भी खास तौर पे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का, और वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी बैठक भी करेंगी। काफी अहम रहने वाला है ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी का। और बता दें कि इस तरीके से वो कई चुनावों को साधने की कोशिश कर सकती है, और जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं उसके मद्देनजर भी कांग्रेस का ये पहला कदम माना जा रहा है, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरते हुए नजर आ रही है। और बड़ी जानकारी इस बीच पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर, बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। तो एक और बड़ी जानकारी, एक और बम की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर निकल के सामने आई है, वही बम निरोधक दस्ता जो है जांच में जुटा हुआ है। बम ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी जानकारी पटना से, जहां पे बम की खबर निकल के सामने आई है। और आपको बता दें कि बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है और लगातार बम को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आगे की जांच में बम निरोधक दस्ता जो है वो जुटा हुआ है। तो पटना एयरपोर्ट से बम की खबर निकल के सामने आई है। बता दें पटना एयरपोर्ट पर लगातार बम की खबर जो है, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे चली गई है और बम निरोधक दस्ता जो जांच में जुटा हुआ है। बम निरोधक दस्ता जो है वो जांच में जुटा हुआ है। बम की खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आई है और इसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे चली गई है। वहां पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वहां पे हड़कंप ना मचे, अफरा तफरी ना मचे, इसलिए शांति से काम भी किया जा रहा है। लेकिन बम निरोधक दस्ता वहां पे पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। बम को ढूंढने की कवायद, कोशिश लगातार जारी है। एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से बम की खबर निकल के सामने आई है। तो बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ है ताकि एयरपोर्ट पे अफरा तफरी ना मचे, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि बम निरोधक दस्ता पहुंच के जांच में जुट चुकी है। जारी जानकारी के साथ राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। पटना एयरपोर्ट पर राहुल, बम की खबर सामने आई है, क्या अपडेट है, इससे जुड़ी हुई है आपके पास? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे राहुल को, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर निकल के सामने आई है और इस बीच बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर। यूपी में दाखिल हुआ पुलिस का काफिला, सीतापुर से गुजरा अतीक का काफिला प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद तो प्रयागराज कोर्ट में आज होगी अतीक की पेशी। अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेने की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से वही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की निकल के सामने आई थी, जब अतीक अहमद कांप रहा था, डर रहा था, थर्रा रहा था। और वही तस्वीर एक बार फिर से, वही नजारा देखने को मिल रहा है। अतीक अहमद को धीरे धीरे प्रयागराज लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि शाम ढलने से पहले प्रयागराज पहुंच जाएगा अतीक अहमद का काफिला, और कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद का काफिला आ रहा है। और तमाम राज्यों को, जिस जिस राज्यों से होकर गुजरेगा ये काफिला, उन राज्यों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम इस बीच देखने को मिले हैं और कड़ी भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की। और बता दें अशरफ की रिमांड, अतीक अहमद की रिमांड पुलिस मांग सकती है।
तो माफिया और डॉन सबसे बड़ा उस समय उसकी तूती बोला करती थी और उसी माफिया को डरते हुए पूरा प्रयागराज देख रहा है, पूरी देश देख रही है कि किस तरीके से डरा हुआ है अतीक अहमद। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराध मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। सीतापुर से गुजरा है अतीक अहमद का काफिला और उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे के आसपास जो है प्रयागराज में एंटर कर चुका होगा और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की। शोएब जान जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, अतीक का बयान आया है कि सरकार ने बोला है मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में तो मिला दिया गया है, अब रगड़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये बयान जिस तरह से आया है अतीक का, उससे बहुत कुछ बयान हो जा रहा है। जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, अतीक की ये बयान से काफी कुछ साफ हो जा रहा है। अतीक ने यहाँ तक कहा है कि सरकार ने मिट्टी में मिलाने को कहा था, मिट्टी में मैं तो मिल चुका हूँ, अब रगड़ा जा रहा हूँ। यानी ये एक तरह से बेबसी भरा बयान कह सकते हैं। हालांकि इस बीच मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया है और कहा है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इस तरह की बातें भी कही हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग तरीके से बात रखी है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, आज सुबह से ही जहां अतीक को लेकर के निगाहें बनी हुई हैं, वहीं अशरफ को बरेली जेल से रवाना कर दिया गया है। वो भी अब से कुछ देर बाद प्रयागराज पहुंचेगा। इस बीच ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ से एक विशेष टीम आई और अतीक के कुछ करीबियों को, खासतौर से उसमें वकील और अकाउंट देखने वाले या बिल्डर्स जो उनको फाइनेंस करते थे, इस तरह का आरोप है, उन पर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए एक तरह से उनके घर को अपने गिरफ्त में लिया। उसके बाद ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। कई घरों में अभी भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहां के जो डॉक्यूमेंट हैं या मनी से लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो चीजें हैं उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साथ ताबड़तोड़ कई तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों जहां इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी, अब ईडी भी सक्रिय हो चुका है। ईडी ने भी ताबड़तोड़ आज सुबह से ही कार्रवाई प्रयागराज में शुरू की और कई घरों में अभी भी ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे। वही अतीक अहमद की अगर बात करें तो जिस तरह से उसका यात्रा चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि शाम 5 बजे तक आएंगे। अभी हमारे पास जो जानकारी कि बांदा जो हाईवे है उसको क्रॉस किया है। वही अगर आप अशरफ की बात करें तो सीतापुर वो क्रॉस कर चुका है। शाम तक दोनों के आने की उम्मीद है। संगम नगरी प्रयागराज में भी उसकी हलचल देखने को मिल रही है। नैनी सेंट्रल जेल जहां उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों को रखा जा सकता है, वहां पर भी आला अधिकारी पहुंचे हैं। तमाम जो बैरिक्स है उसको चेक किया है, उसकी चेकिंग करते हुए वहां पे तमाम व्यवस्थाओं को खंगालने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कि नैनी जेल से लेकर के जो सीजीएम कोर्ट है जहां पर अतीक और अशरफ की पेशी होगी और वहां से पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड की जाएगी। वहां पर एक तरह से छावनी जैसा माहौल है। सेंट्रल फोर्स के साथ ही साथ पीएसी की जाना, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। यानी किसी भी लेवल पर कोई चूक न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अतीक के खिलाफ और सख्त और घेराबंदी करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही। जी शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अतीक अहमद का काफिला निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और शाम 5 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब प्रयागराज में एंटर कर चुका होगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। नीतीश बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव और ललन सिंह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार को यूपीए का कन्वेनर
बनाया जा सकता है। इस चारों नेताओं की मुलाकात देश की राजनीति के लिए अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज विपक्षी एकता को पहला स्वरूप दिया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से भी विपक्ष एकता के पक्षधर रहे हैं और उसमें भी कांग्रेस को साथ ले चलने की बात कहते रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ है। इस बीच बड़ी जानकारी, नीतीश के दिल्ली दौरे पर बोले उमेश कुशवाहा, बीजेपी को सत्ता से बेदखल के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है। नीतीश के यात्रा से बीजेपी में घबराहट पैदा हो गई है। पूरे देश में नीतीश के काम की तारीफ हो रही है। बीजेपी के 40 सीट जीतने का दावा हवा हवाई। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है। नीतीश के यात्रा से बीजेपी में घबराहट हो गई है। बीजेपी घबरा रही है और पूरे देश में नीतीश के काम की तारीफ हो रही है। और इसी के साथ बीजेपी का जो नारा है और बीजेपी की जो सीट है, 40 सीट जीतने का जो दावा कर रही है बीजेपी, वो दावा हवा हवाई है। और राजधानी में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। यह होर्डिंग पोस्टर आईटीओ चौराहे के आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पोस्टर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, जिस पर वी मिस यू मनीष जी लिखा है। शायद इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को याद कर रही है। इन पोस्टरों को मंगलवार देर शाम लगाया गया है। और इस बीच बड़ी जानकारी, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान, अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। राजभर ने कहा है कि अलका पांडे को लखनऊ से मेयर का प्रत्याशी हो बनाया जाएगा। राजभर का यह बयान निकल के सामने आया है। निकाय चुनाव पर 5 नगर निगम 117 और आपको बता दें कि 80 से ज्यादा नपा से आवेदन आए हैं। बता दें कि 5 नगर निगम और 80 से ज्यादा नपा से आवेदन आया। घरेलू बिजली बिल माफी का भी मुद्दा बड़ा होगा। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के संदर्भ में ओपी राजभर का भी ये बयान निकल के सामने आया है। घरेलू बिजली बिल का मुनाफा होगा और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का ये बयान है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने बोला अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। यूपी में निकाय चुनाव की तारीख जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वही संभल निकाय चुनाव से पूर्व पुलिस एक्शन में दिखी है। बता दें कि डीआईजी संभल माथुर की अगुवाई में निकले फ्लैग मार्च में खाकी की धमक देखने को मिली है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मातहतों की बैठक ली है। बताया जा रहा है कि संभल आगमन की वजह चुनाव के अलावा आगामी त्योहार बताई जा रही है। चुनाव की आचार संहिता लग गई है और उस संदर्भ में सभी अधिकारियों के द्वारा थानाध्यक्ष लेवल पर रिपोर्ट का निरीक्षण सत्यापन और अन्य जो इस संबंध में चुनाव की पुलिस की तैयारियां हैं, निरोधात्मक कार्रवाई है, अन्य की तैयारी की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल मेरे द्वारा जनपद मुरादाबाद में मीटिंग की गई थी। आज जनपद संबल के अंदर सभी थानाध्यक्ष लेवल तक एक बार मीटिंग की जाएगी। रेंज में सकुशल चुनाव हो और साथ ही साथ आगे जो है कुछ त्यौहार आने वाले हैं। अम्बेडकर जयंती भी है, परशुराम जयंती है, उसके बाद अलविदा की नमाज है, साथ साथ ईद का त्यौहार भी इसी महीने आने को लेकर है। तो त्यौहार संबंधी तैयारी, कानून व्यवस्था के संबंध में तैयारी और जो हमारे मुख्य अपराध हैं जिनके अनावरण हेतु शेष रह गए हैं या जिसके अंदर और अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई शेष है, उन सब की समीक्षा अभी मेरे द्वारा की जाएगी। और बुलंदशहर में बाइक सवार 3 लुटेरों ने खानपुर पुलिस से मुठभेड़ की है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान तालिब नाम का शातिर पुलिस को गोली लग गई है और वो घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों ने बुलंदशहर के अलग अलग क्षेत्रों के थानों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि लुटेरों के पास से 5,700 कैश, लूट के आभूषण, 2 तमंचे, जिंदा वो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।
दौरान एक बाइक पे 3 युवक बैठ के आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक वापस मोड़ के भागने लगे। खानपुर पुलिस द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने अपनी बाइक बम्बे की तरफ मोड़ी। मोड़ने के क्रम में बाइक तेज थी तो ये फिसल के गिर गए तथा भागने के क्रम में एक व्यक्ति ने खानपुर पुलिस के ऊपर एक राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा दो और साथी थे उसके जो भाग रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आबिद के पास से एक और तमंचा बरामद हुआ है और जो तीसरा व्यक्ति आज़ाद था उसके पास एक बैग था। इनके पास से लूट की सामग्री और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। तो कुल इनके पास से 2 अदद तमंचे बरामद हुए। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भेज दिया गया है तथा न्यायिक रक्षा में भेज के इनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो उधर गोरखपुर थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास भीषण आग लग गई है, जहां टाउन हॉल स्थित आधा दर्जन फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई है। तो मौके पे फायर ब्रिगेड टीम के साथ 7 दमकल की गाड़ियां पहुंची है। बता दें कि आग लगने का कारण फर्नीचर की दुकान के बगल वाले रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। और जौनपुर में पुलिस को कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं। बता दें कि एक तस्कर के पैर में गोली लग गई है। घायल के कब्जे से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक पिकअप, एक बोलेरो, 3 मोबाइल, 2 गोवंश के उपकरण बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का है। गो तस्करी करने वाले अभियुक्तों के मौजूद होने की सूचना पर टीम बनाकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम को देखते हुए उन पर फायरिंग की गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के बाएं कंधे में गोली भी लगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ। इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इनके कब्जे से एक अदद पिकअप, एक बोलेरो, 2 गोवंश, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू एवं गोकशी में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला खून से लथपथ युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिस वजह से हत्या की गई। बता दें कि शव घर से 100 मीटर दूर खेत में मिला है। ये पूरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के राना का पूर्वा का है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।